फलस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने का हुक्म। आलमी अदालत इंसाफ का जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर फैसला। गाजा में ऑपरेशन रोकने का हुक्म जारी न किया गया। इसराइल की केस ना सुनने की दरख्वास्त मुस्तरद। आलमी अदालत का कहना है इसराइल के खिलाफ फलस्तीनी नस्लकुशी का केस चलेगा। जेनेवा कन्वेंशन के तहत मुकदमा सुनने का इख्तियार है। गजा में नस्लकुशी से मुतालिक काफ़ी सबूत मौजूद हैं। इसराइल ने गजा में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया। हजारों अफराद शहीद, लाखों बेघर हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा रहने के काबिल नहीं रहा। गजा में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। इसराइल के वाज़ेह बयानात हैं कि गजा में खुराक देंगे ना ही पानी। उधर इजरायली वज़ीर आज़म की ढिठाई बरकरार। गजा में जंग जारी रखने का ऐलान। नस्लकुशी के इल्ज़ामात मुस्तरद। कहा इसराइल सिर्फ अपना दिफा कर रहा है। इसराइल बाज ना आया। गजा में वहशियाना कार्रवाइयां जारी। 24 घंटों के दौरान 183 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 26,000 से बढ़ गई। 64,000 से ज्यादा जख्मी। नौसिरात पनागुज़िन कैंप्स पर बमबारी, 11 अफराद शहीद। अल नासिर अस्पताल का मुसलसल 5वें रोज भी मुहासरा। खुराक और अद्वियात के मुंतजिर मरीजों और बेघर फलस्तीनियों की जान खतरे में। इमदाद मिलने के मुंतजिर शहरियों पर बारूद की बरसात। फलस्तीनियों पर नमाज जुम्मा के लिए मस्जिद अक्सा के दरवाजे आज भी बंद रहे। उधर हमास का जवाबी एक्शन, ताबड़तोड़ हमले किए। कई इस्राएली फौजी मारे गए। मुतादिद टैंक्स और बुलडोजर तबाह कर दिए। नून लीग आएगी और महंगाई मिटाएगी। नवाज शरीफ का अवाम से वादा। कहा बिजली है ना गैस ना आटा। पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया। अवाम को मेरा दौर याद आता है या नहीं। बुरेवाला में जलसे से खिताब में कहा तब्दीली ने 4 रुपए की रोटी 20 रुपए की कर दी। हमारे दौर में जो बिल 500 था अब 20,000 आता है। सब्जियां 10-10 रुपए किलो मिलती थी। लोड शेडिंग तो हमने खत्म कर दी थी। बिजली सस्ती कर दी थी। 5 जजेस ने साजिश के जरिए मेरी अवामी हुकूमत को खत्म किया। कुछ ना मिला तो बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाल दिया और जेल में डाल दिया। हमारी हुकूमत खत्म ना की जाती तो आज कोई बेरोजगार ना होता। आपसे वादा है बिजली चीनी सस्ती होगी, घर घर गैस मिलेगी, मोटरवे बनेंगे, हाईवेज बनेंगी। नवाज शरीफ सीपैक के बानी नहीं, सीपैक के चोर हैं। बिलावल भुट्टो ने फिर नून लीग को निशाने पर ले लिया। कहा सीपैक को पसमानदा इलाके से गुजरना था, उन्होंने सारा पैसा ऑरेंज ट्रेन पर जाया कर दिया। ये हर चीज चोरी करते हैं इसलिए गली गली में शोर किनारे लगते हैं। ये तो कहते हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बानी भी नवाज शरीफ है। हंसता था जब ये कहते थे कि एटम बम नवाज शरीफ का तोहफा है। मुल्तान में जलसे से खिताब में कहा 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगी और शेर का शिकार। पीपल्स पार्टी अवाम की मदद से इलेक्शन जीत कर अवामी हुकूमत बनाएगी। अवाम की हिमायत से वज़ीर आज़म का ओहदा संभालूंगा। मैं वज़ीर आला पंजाब जनूबी पंजाब से बनाऊंगा। ये सियासतदान मुल्क को तकसीम कर रहे हैं। मैं नफरत और तकसीम की सियासत पर इलेक्शन नहीं लड़ रहा। अशराफे की सब्सिडी बंद करके ये पैसा अवाम पर खर्च करेंगे। आजकल तमाम मुखालिफ जमातें जो हैं वो पंजाब में आके वोट मांग रही हैं, लेकिन एक बात बताऊं, वोट मांगती तो हैं लेकिन जलसा करने के लिए उनको मुश्किल पेश आती है। क्योंकि जहां वो जलसा करते हैं तनकीद वो मुस्लिम लीग नून पर करते हैं, तनकीद वो नवाज शरीफ पर करते हैं, लेकिन जिस जगह जलसा करते हैं आगे भी मुस्लिम लीग नून के मंसूबे होते हैं, पीछे भी मुस्लिम लीग नून के मंसूबे नजर आ रहे होते हैं। दूसरे सूबों के लीडर पंजाब में आकर वोट मांग रहे हैं। उनके सूबे में स्कूल्स में भैंसें बंधी हैं। किसी लीडर को आवाम की फिक्र है तो वो सिर्फ नवाज शरीफ है। मरियम नवाज का जलसे से खिताब। कहा मुखालिफिन जहां जलसा करते हैं वहां हर तरफ नवाज शरीफ के मंसूबे नजर आते हैं। दूसरी जमातें जनूबी पंजाब को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। बहुत से लोग जनूबी पंजाब के नाम पर बेवकूफ बनाकर चले गए। उस्मान बुज़दार को कहना पड़ा मैं पंजाब में शहबाज शरीफ लगा हुआ हूं। सिर्फ नवाज शरीफ अवाम में अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर गए। नून लीग कल इंतखाबी मंशूर जारी कर देगी। हमारा मंशूर वाज़े है, हर शहर की तरक्की, हर गांव की तरक्की। चौधरी परवेज इलाही पर इलेक्शन के दरवाजे खुल गए। सुप्रीम कोर्ट ने कागजात मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार दे दिया।
साबिक वजीर आला PP 32 गुजरात से इंतखाब लड़ेंगे। चौधरी परवेज इलाही बाकी तमाम हलकों से दस्तबरदार। सनम जावेद, शौकत बसरा, उमर असलम को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत। NA 49 से ताहिर सादिक भी अहल करार। तमाम उम्मीदवारों का नाम और इंतखाबी निशान बैलेट पेपर पर छपवाने की हिदायत। कहाँ लिखा है मफरूर शख्स इलेक्शन नहीं लड़ सकता। सुप्रीम कोर्ट के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इंतखाब लड़ना बुनियादी हक है, बगैर कानून किसी को कैसे महरूम किया जा सकता है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए कि एक जमात के साथ सब कुछ हो रहा है। लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, एहतसाब अवाम ने करना है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, बैलेट पेपर्स का काम मुकम्मल हो चुका, उम्मीदवार स्क्रूटनी के वक्त मौजूद नहीं थे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने जवाब दिया, अवाम के हकूक मुतासिर हो रहे हैं, अदालती फैसले पर अमल कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर अली जफर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद बहुत से कागजात मंसूख हो जाएंगे। रिटर्निंग अफसरान उम्मीदवार के पेश न होने पर कागजात मुस्तरद नहीं कर सकते। मुल्क में ऐसा हुक्मरान भी देखा जिसका एजेंडा मईशत तबाह करना था। फितने के दौर में तरक्की की शरह जीरो से नीचे चली गई। उसका एजेंडा था नौजवान नस्ल को गुमराह कर दिया जाए। मौलाना फजलुर रहमान का मुजफ्फरगढ़ में खिताब, कहा, JUI पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम पर यकीन रखती है, जिम्मेदारी का एहसान करते हुए नया मुस्तकबिल तराशना होगा। हम आज़ादी की बात करेंगे तो कुरान से मफहूम लेंगे। कराची के हल्का NA 242 से आज़ाद उम्मीदवार खुर्रम शेर जमान का कुरान पाक पर हल्फ। वीडियो बयान में बानी PTI और नशिस्त से वफादारी का हैद। बैरिस्टर गोहर कहते हैं, पार्टी की तरफ से किसी से हल्फ लेने की हिदायत नहीं की गई। उधर पेशावर में मस्जिद में सियासी बात करने पर बदमज़गी। नमाज जुम्मा के दौरान इमाम मस्जिद ने सियासी बात कही, PTI रहनुमा इकबाल अफरीदी ने रोक दिया। जहांगीर तरीन NA 149 में सरगर्म, कहा, मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया, अब इसे संवारना हमारा फर्ज है। मईशत को संभालेंगे तो रोजगार के मौके मिलेंगे, मईशत चमकेगी तो आमदनी बढ़ेगी। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। दूसरी जानिब NAPK पंजाब में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की हिमायत का फैसला। लाहौर में NAPK पंजाब की क़यादत से सदर IPP की मुलाकात। JPN हज़ारा वेलफेयर एसोसिएशन की भी अलीम खान की हिमायत का ऐलान। अब्दुल अलीम खान कहते हैं, मेरा मंशूर आम आदमी के काम आना और बिला तफरीक खिदमत यकीनी बनाना है। 8 फरवरी को जीत अवाम और पीपल्स पार्टी की होगी, हम मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। आसिफा भुट्टो का कराची चंसीर गोट में खिताब, कहा, बीबी की शहादत के बाद आसिफ जरदारी ने कौम को संभाला। पीपल्स पार्टी गरीब की खिदमत को ईमान मानती है, हर अमीर और गरीब को सहूलियात मिलनी चाहिए। जरदारी और नवाज का दौर खत्म, मुत्तहिदा किस्सा पारी न हो गई। 8 फरवरी के बाद हम हुकूमत बनाएंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का हैदराबाद में खिताब, कहा, एक दिन या 1 घंटा हुकूमत मिले, अंग्रेजों का निजाम खत्म कर देंगे। साइफर केस में मुलजिमान के वकला के पेश न होने पर अदालत का इजहार बरहमी। जज अबुल हसनान सुल्कनैन ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। मुलजिमान के सीनियर वकला आज भी अदालत पेश न हुए। मुलजिमान के सीनियर वकला किधर हैं? अदालत का इस्तफसार। वकील ने कहा, सिकंदर जुल्करनैन के दांत की सर्जरी है, जानबूझकर इल्तवा नहीं मांग रहे। हमें किस बात की सजा है कि रोजाना सुबह यहाँ आ जाएं? प्रोसिक्यूटर का एतराज। जज ने कहा, मैं सुबह 9 बजे से यहाँ आया बैठा हूँ। मुलजिमान ने फैमिली से मुलाकात, वकला से मुशावरत के लिए वक्त मांगा, अदालत ने दिया। वकला सफाई ने जुराह के लिए इल्तवा मांगा, अदालत ने वो भी दिया। अब आप एक लंबी तारीख लेना चाहते हैं, आखिर किस बुनियाद पर ये तारीख दें? वकला सफाई का गवाहों पर जुरह का हक खत्म करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। गवाह पर जुरह कल होगी, समाअत मुलतवी। इलेक्शन लड़ने के लिए हिम्मत करके सरेंडर करें।
साबिक वजीर आतिफ खान की इंतखाबी मुहिम के लिए दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस अरशद अली ने सवाल किया, दरखास्त गुजार सरेंडर क्यों नहीं करते? अदालत में सरेंडर करें, हम ऑर्डर देंगे, आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कानून के मुताबिक प्रोटेक्शन दी जाएगी। पंजाब से आए लोगों को हमने जमानतें दी। लाड़काना से पीटीआई सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो बिलावल भुट्टो के हामी बन गए। एनए 194 से पीपी चेयरमैन की हिमायत का ऐलान। सैफुल्ला अबड़ो की लाहौर में बिलावल भुट्टो से मुलाकात। सैफुल्ला अबड़ो के बेटे मुजम्मिल अबड़ो बिलावल के मुखालिफ उम्मीदवार थे। सैफुल्ला अबड़ो को पीटीआई का नोटिस, वजाहत तलब। बगैर इजाजत वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद। जावेद हाशमी की दामाद और भाई समेत 4 गिरफ्तार अफराद बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने चारों को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। गिरफ्तार होने वालों में शाहिद हाशमी, कासिम हाशमी, मोहम्मद इमरान और उमर फारूक शामिल थे। एसएचओ की मुद्दत में दर्ज एफआईआर में 36 अफराद को नामजद किया गया था। पाकिस्तान और ईरान के सिफारती ताल्लुकात मुकम्मल बहाल। ईरान में पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू ने तेहरान में चार्ज संभाल लिया। ईरानी सफीर रजा अमीरी भी तेहरान से इस्लामाबाद रवाना। शुएब मलिक पर फिक्सिंग के इल्जामात। बांग्लादेश प्रीमियर लीग की टीम से मुआहिदा खत्म। बांग्लादेशी और भारतीय मीडिया ने एक मैच में फिक्सिंग का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, शुएब मलिक ने खुलना टाइगर्स के खिलाफ एक ही ओवर में 3 नो बॉल्स किए, 18 रन दिए। बीपीएल फ्रेंचाइज फॉर्चून बार्सल ने इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, शुएब मलिक से बाहमी रजामंदी से मुआहिदा खत्म किया। शुएब से कोई शिकवा नहीं, मैचेस बहुत कम रह गए थे, इसलिए मुआहिदा खत्म किया। दूसरी जानिब साबिक पाकिस्तानी कप्तान ने भी इल्जामात की तरदीद कर दी। बोले, ऐसी खबरों में कोई सदाकत नहीं। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस तारिक मसूद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। मुस्ताफी और रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आइंदा हफ्ते केस सुनेगा। उधर साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग गैर आईनी करार देने के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त भी मुकर्रर। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आइंदा हफ्ते समाअत करेगा। चीन की जानिब से पाकिस्तान का $2 अरब का कर्ज रूल ओवर होने का इम्कान। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का चीनी हम मनसब को खत। $2 अरब का कर्ज 1 साल के लिए मुअख्खर करने की दरखास्त। चीन के कर्ज की मुद्दत 23 मार्च 2024 को मुकम्मल होगी। निगरान वजीर आजम का मालियाती ताउन पर चीन का शुक्रिया। दो 2026 तक लाहौर में पानी खत्म हो जाएगा, यहाँ टैंकर चलेंगे। माहौलियाती तब्दीली का कितना बड़ा असर है कि अब तक बर्फ नहीं पड़ी। इससे ज्यादा कुदरत हमें क्या दिखाए। स्मोक के तदारुक से मुतालिक केस में लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कोई नीम सरकारी इदारा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का काम शुरू कर सकता है। जस्टिस शाहिद करीम का इस्तफसार। वकील जुडिशल कमीशन ने कहा, प्राइवेट स्कूलों को चाहिए 50% बच्चों को फ्री ट्रांसपोर्ट दे। बिल्कुल प्राइवेट स्कूल्स के पास बहुत पैसा है। जस्टिस शाहिद की तायीद। अदालत ने करार दिया, नहर पर बने अंडरपासेस की तहकीकात होनी चाहिए। लगता है किसी ने अच्छे खासे पैसे बनाए हैं। कहीं धुंध के डेरे, कहीं बारिश के रंग। मुल्क का मौसम अजीबो गरीब। जुड़वा शहरों में बारिश से खुश सर्दी का खात्मा। कल से मुख्तलिफ इलाकों में बादल रंग जमाएंगे। बादलों का नया सिस्टम 28 जनवरी तक बरसेगा। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कश्मीर, गलिया, बल्तिस्तान, मरी और गिलगित बल्तिस्तान में भी बर्फबारी मुतवक्के। आज मुल्क की सबसे सर्द तरीन इलाका स्कर्दू रहा। पारा -10 तक गिर गया। गलगियात में -6, कोयटा में -2 रिकॉर्ड किया गया। उधर लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सूरज की मुंह दिखाई। ठंड का जोर टूट गया।
पंजाब में निमोनिया के वार तेज, मजीद 12 बच्चे जान से हाथ धो बैठे। एक रोज में 310 केसेस रिपोर्ट। लाहौर में 165 बच्चे अस्पताल लाए गए। चिल्ड्रन अस्पताल में 60 से ज्यादा मरीज जेर इलाज। जामहक बच्चों की मजमूई तादाद 226 तक पहुंच गई। अद्वियात की अदम दस्तयाबी से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। खैबर पख्तूनख्वा में माली बहरान गंभीर, अस्पतालों में अद्वियात की शदीद किल्लत। डीजी हेल्थ ने हुकूमत से फौरी तौर पर 9 अरब रुपए के फंड्स मांग लिए। सेक्रेटरी हेल्थ को मुरासला, कहा अस्पतालों में इमरजेंसी अद्वियात की कमी का सामना है। सांप के काटने की वैक्सीन की अदम दस्तयाबी से हलाकतें हो सकती हैं। अस्पतालों में तिब्बी आलात की भी कमी है। इन डाकुओं के हाथ में हम ये शहर अब मजीद नहीं ले सकते, और ये जो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए मसनूई लड़ाइयां लड़ते हैं ना, इन सबको हम इंशाल्लाह फेंक देंगे उठाकर। अब नहीं ये चलेगा ड्रामा इस शहर के अंदर, अब नहीं लूटा जाएगा हमें। अब ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह नहीं होगा। फर्स्ट ईयर के नताइज में 44,000 से ज्यादा तुलबा फेल। जमात इस्लामी का कराची में बोर्ड ऑफिस के बाहर एहतजाज। तुलबा और वालिदैन की बड़ी तादाद में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुर रहमान ने कहा, वज़ीर आला बताएं जिम्मेदार कौन है, ये कौम के मुस्तकबिल का मामला है। अदालत जाकर निज़ाम को एक्सपोज करेंगे। पीसीबी इंतखाबात 1 माह में करवाने का हदफ। कायम मकाम चेयरमैन शाह खावर की पहली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा 23 फरवरी इंतखाबात की डेडलाइन है। नई हुकूमत से पहले काम मुकम्मल कर लेंगे। नई हुकूमत के लिए चेयरमैन पीसीबी को तब्दील करना आसान नहीं होगा। आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म ने 2 मेंबर नामजद किए। विक्ट्री सेलिब्रेशन वेस्ट इंडियन खिलाड़ियों पर खत्म। केविन सेंक्लेयर ने उस्मान ख्वाजा का आउट करके पहली टेस्ट विकेट ली। मुनफरिद अंदाज में जश्न मनाया। ऑस्ट्रेलियन ओपन के पहले सेमीफाइनल में बड़ा अपसेट। दिफाई चैंपियन नोवाक जोकोविच को जैंग सिनर ने शिकस्त दे दी। इटली के 22 साला जैंग सिनर पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे हैं।